श्रीनगर मज PDP तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस सांझ मरकजी सरकार तो जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ माशी तौर कमजोर करने लूक कोशिश जारी महबूबा मुफ्ती। तो मुंडदेजी वरमलिस मज इंतजामिया तरफ मालुक सांझ मालस मज इंतजामी के अफसरों तो मुकामी लूकन हिंद बड़ी तादादन शिरकत। नाजरीन पेश खबरन हूं तफसील। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ज़राए इबलाग सत करान वोनमुत ज मरकजी सरकार तरफ रियासती दर्ज बहाल करनुक अंदेश दिन आमुद बल्कि कथ करने जम्मू कश्मीर हुंद रियासती दर्ज यी बहाल करने यिल जन तिमो मायूसी हुंद इजहार करान वोन ज मरकजी सरकार यम सारी वाद थोज। देखिए, आपने बहुत पेचीदा सवाल पूछा है। सवाल इस बात का है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि यहाँ सिचुएशन नॉर्मल है, उन्होंने डीलिमिटेशन भी कर दी है, फिर क्या वजह है कि यहाँ इलेक्शन नहीं हो रहा है, जबकि बाकी रियासतों में इलेक्शन हो रहा है, तो यहाँ भी इलेक्शन होना चाहिए। यहाँ क्यों एक LG साहब को बिठा दिया, वो सारी चीज़ का मालिक बैठा हुआ है। कश्मीरी में कहते हैं गवर्नेंस। अब ये ऑर्डर पे ऑर्डर देते हैं, हमें इसकी कोई कमी नहीं है। ऑर्डर देते रहे हैं, हम लोग बस चुपचाप इनके ऑर्डरों को देख रहे हैं। और क्या है, एक गुलाम कौम क्या करेगी? एक गुलाम कौम क्या करेगी? बैठे देख रहे हैं। क्या वो अल्लाह जाने वो इनकी पॉलिसी क्या है। पहले तो इन्हें वो अपने वो निकाले, तोड़ने के मकान तोड़ने के लिए निकाले इन लोगों ने, गरीबों का नुकसान किया। जब वो बने थे उस वक्त क्यों नहीं इन्होंने उनको बंद किया, बताइए मुझे। बनाने के बाद, सब तैयार होने के बाद, इतना लोन लेने के बाद, बैंकों से लोन लिया, बताइए मुझे वो कैसे दिया इनको। ये सवाल हैरानी मुझे इस बात की है कि तोड़ना बहुत आसान है, बनाना बहुत मुश्किल। और जो इनने किया, इनने गलत किया, बहुत गलत किया। सर, क्या आप छूट देना ही नहीं है, ये सब तमाशा है। हम लोगों को और दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इन्हें यही चीज़ चलानी है, कोई स्टेटहुड का मामला नहीं है, देंगे नहीं। सर, बीच में हिंदू राष्ट्र की बात बहुत उछल रही थी। मैं राष्ट्र नहीं जानता। मैं जानता हूँ कि ये वतन जो है ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। तो मुझे बताइए, तमिलनाडु को देखिए, उनका मौसम देखिए, उनका कल्चर देखिए, बस चुपचाप इनके ऑर्डरों को देख रहे हैं। और क्या है, एक गुलाम कौम क्या करेगी? बैठे देख रहे हैं तमाशा। सर, क्या वो अल्लाह जाने वो इनकी पॉलिसी क्या है। पहले तो इन्हें वो अपने वो निकाले, तोड़ने के मकान तोड़ने के लिए निकाले इन लोगों ने, गरीबों का नुकसान किया। जब वो बने थे उस वक्त क्यों नहीं इन्होंने उनको बंद किया, बताइए मुझे। श्रीनगर में आज PDP तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस सांझ करना आमुत यथ दौरान पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती जायदाद टैक्सस हवाले कत करान वोन जम्मू कश्मीर हिंद लूक माशी तौर कमजोर करने हवाले इंतजामिया तो मरकजी सरकार तरफ कोशिश बदस्तूर जारी। बदकिस्मती ये है कि बीजेपी रोज़ बरोज़ कोई ना कोई तबाही लेके आती है जम्मू कश्मीर के लिए। और हमारा जो हमारा हिफाजत के तौर से हमारी जो स्पेशल पोजीशन थी 370 थी, जिसकी वजह से हमारे रियासत बाकी रियासतों के मुकाबले में यहाँ गुर्बत कम थी, मुफलिसी कम थी। यहाँ लोग दे वर मच बेटर ऑफ देन द अदर प्लेसेस ऑफ द जो कंट्री में पूरे स्टेट्स हैं। तो 370 के जाने के साथ साथ जहाँ हमारी ज़मीनों को मूंगफलियों के दाम कहा जाता है कि बाहर की इन्वेस्टमेंट आएगी, इन्वेस्टमेंट तो नहीं आती, पर हमारी ज़मीनें बाहर दी जा रही हैं, हमारे लोगों को जॉब्स नहीं दिए जा रहे हैं। अगर आपने देखा कि पिछले 2019 से लेके आज तक कितनी जॉब्स मिली है यहाँ के लोगों को, बिल्कुल ज़ीरो के मुकाबले बराबर है वो। तो इस वक्त अभी इससे पहले कुछ देर पहले ये कहा गया कि आपकी ज़मीनें नाजायज़ हैं तो डेमोलिशन ड्राइव, हमारे घर उड़ा दिए गए। अब ये कहा जाता है कि आपकी जो जायज़ ज़मीनें हैं उस पर आप जो है हमें टैक्स दे दो। तो ये सब एक तबाही की तरफ जा रहा है, ये सारा सिलसिला एक तबाही की तरफ जा रहा है। अगर आप देखें
جو ہم 370 کی وجہ سے ہم اپنے قانون خود بناتے تھے، اور اس وقت یہاں کی جو اسمبلی ہے یہ دھیان میں رکھتی تھی کہ ایسے قانون بننے چاہیے جس سے یہاں کے لوگوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، خاص کر پچھلے 30-32 سال سے جموں کشمیر کے جو حالات رہے ہیں، جو معاملات رہے ہیں، اور اس کے اوپر 2019 کے بعد جو ہم پہ بھونچال لایا گیا، جس طرح 370 کو ختم کیا گیا، ہماری جو اکانومی ہے بالکل ڈول ڈرمز میں بڑی برباد ہے، تباہی ہے ہماری. میں کل مجھے موقع ملا جموں میں رگھناتھ بازار جانے کا، میں نے دیکھا جو رگھناتھ بازار میں پاؤں دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، دکاندار کے پاس آنکھ پھیرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، اتنا وہاں رش ہوتا تھا لوگوں کا. وہاں بالکل سنسان پڑا ہوا ہے. وہی حال ہمارے کشمیر کا ہے. اب مجھے یہ بتائیے، سری نگر ہو یا جموں شہر ہو یا کوئی بھی ٹاؤن ہو، قصبہ ہو، شہر ہو، ایک ایک گھر میں 4 فیملیز رہتی ہیں. جو سری نگر کا مجھے پرسنلی معلوم ہے کہ ایک ایک گھر میں 4 فیملیز رہتی ہیں. جموں کا لوگوں کا کاروباری دکانداری پہ ہے. پہلے تو دکانیں اڑائی گئیں، اور اس کے بعد جو انہوں نے 370 ختم کرنے کے بعد جو انہوں نے ماحول بنایا، دربار منہ ختم کیا، باقی چیزیں ختم کی. تو ایسے میں یہ لوگ جو ان کے اوپر دوبارہ ایک اور بوجھ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ جی پراپرٹی ٹیکس دے دو، تو کیا کریں گے؟ یہ لوگوں کی کمر توڑنا چاہتے ہیں. ابھی دیکھیے کہ جو آپ کے ہمارے پاس تو پرائیویٹ سیکٹر یہاں ہے ہی نہیں. ہمارے یہاں تو نہ کارخانے ہیں نہ فیکٹریاں ہیں. جموں میں تھوڑا بہت جو انڈسٹریلائزیشن ہوا تھا وہ بھی بند ہو رہا ہے، کیونکہ وہاں جو بینکس نے لون دیا ہے لوگوں کو، اور کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے ان کو بھی NPA کر رہے ہیں، جبکہ باہر کے جو لوگ ہیں ان کو ہزاروں کروڑ روپے لون دیا گیا ہے، ان کا کوئی مارگیج نہیں ہے. اور یہاں کشمیر میں، جموں میں جتنے بھی مارگیج جنہوں نے بھی رکھے ہیں، ان کو ٹائم دینے کے بجائے ان کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کا جو ہے قرب کریں گے، آپ کی پراپرٹی ہم سیز کر لیں گے. تو ایسے ماحول میں یہ جو سارا مقصد جو ہے BJP کا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری معیشت کو تباہ کرنا، برباد کرنا، اور اسی کی کڑی یہ جو پراپرٹی ٹیکس ہے اسی کی کڑی. پیپلز کانفرنس پارٹی ہند سربراہ سجاد غنی لونن جائیداد ٹیکسس حوالہ کت کران وونمت زِ ات حکم نامس مز چھنہ کانٛہہ خٲمی، تاہم چھُنہ یہ وقت لوکن نش جائیداد ٹیکس وصول کرنک. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ہم جو یہاں جموں کشمیر کے لوگ ہیں، ہم پر سے ٹیکس کے خلاف نہیں ہیں. اکنامک ریالٹی جو ہے وہ تو ہے کہ ٹیکس دینا ہے، اسی سے سرکار خرچہ کرتی ہے. لیکن جب آپ دیکھتے ہیں پچھلے 3 یا 4 سال، سب سے پہلے 2019 5 اگست کو جو یہاں انہوں نے کیا، اس کے بعد لگ بھگ 1 سال پوری اکانومی بیٹھی ہوئی تھی، ٹوٹل بیٹھی ہوئی تھی، فرام ڈیلی ویجرز تو جو ٹورسٹ والے ہیں، باقی چیز. پھر اس کے بعد کووڈ آیا، رائٹ. کووڈ میں لگ بھگ 2 سال 1.5 سال لگا، ساری اکانومی شیٹر ہو گئی. اب اکراس دا ورلڈ ملکوں نے بلینز آف پیکیجز دیے، ٹیکس ریلیف دیا. پرائم منسٹر آف انڈیا کے ہزاروں پیکیجز ہیں کہ انٹرسٹ ریلیف دو، باقی چیزیں دو، تاکہ لوگ جو ہیں وہ پھر سے اپنی زندگیاں شروع کر سکیں. The whole idea is کہ کسی طریقے سے کک سٹارٹ ہو اکانومی. لیکن دس از ناٹ دا ٹائم ٹو ٹیکس. ہم پر سے کانسیپٹ آف ٹیکس کے خلاف نہیں ہے، لیکن یہ ٹائم نہیں ہے. ابھی بمشکل کشمیریوں کو کبھی آپ ڈیمولیشن کرتے ہیں، اس سے بھی ایک جو اکنامک سینٹیمنٹ ہے نیگیٹو ہو گیا ہے. اس سے پہلے کووڈ کا اکنامک نیگیٹو سینٹیمنٹ تھا، اس سے پہلے 5 اگست 2019 کا تھا. سو you have to give the economy time to breathe. There is no point. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ یہ literally it seems like economy is committing suicide. یا کہ اپنے آپ کو خود جو ہے مارنے کے کگار پر ہے. So I think per se tax not bad, but this is not the time. اسی پوائنٹ نہیں، یہاں بھی 15 رکھیے، لیکن جب انشاءاللہ ہماری اکانومی بڑھے گی، اٹ از دا ٹائم وین یو اسٹارٹ. آپ ٹیکس برڈن ایڈ کر رہے ہیں، دیٹ از دا مین تھنگ. کہ ایک اکانومی ہے جس میں انہوں نے ریفلیکٹ نہیں کیا ہے کہ اتنا پیسہ ہمیں ٹیکس دینا ہے، اچانک آپ کر رہے ہیں. آج تو ٹیکس ریلیکسیشن کا معاملہ ہے. مے بی 4 سال بعد 5 سال بعد ٹیکس بھی لگائیں گے، اور سب سے بڑی بات ہے الیکٹڈ سرکار لگائے گی. میں پھر بولتا ہوں، میں پر سے ٹیکس کے خلاف نہیں ہوں. امیر گھروں میں لگنا چاہیے، غریب گھروں میں نہیں لگنا چاہیے، لیکن یہ ٹائم ٹیکس کا نہیں. دیکھو میں آپ کو بات بتا دوں، ابھی مائٹ از رائٹ والی بات ہے. ان کے پاس طاقت ہے، سرکار ہے، سب کچھ ہے.
जो हिंदुस्तान का आइन है उसमें क्लियर डिमार्केशन है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अपना इख्तियार होता है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट यहां इलेक्शन करवा नहीं रही है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट चलाने का मैंडेट मिला है उसी को वो अनकॉन्स्टिट्यूशनली यहां ये चला रही है। सो बात तो गलत है, आईनी तौर बात सही नहीं है, और ये क्या कोई भी डिसीजन ये नहीं ले सकते, फिर डेमोक्रेसी के मायने ही क्या हो। इलेक्शन के लिए तो बिल्कुल 100% सुटेबल है। कोई भी आए, हम आए, नेशनल कॉन्फ्रेंस आए, पीडीपी आए, वो अपनी पार्टी आए, वो कांग्रेस वाले आए, कोई भी आए, लेकिन इनसे अच्छा है द बेस्ट, द वर्स्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट इज बेस्ट देन एन अथॉरिटेरियन डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट, आई विल से। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि किसी भी स्टेट को ऐसे उन लोगों के गवर्नेंस के अंडर ना रखा जाए जिनका लोगों से कोई लेना देना नहीं है। ये जो इलेक्टेड एमएलए होता था, इसको तो फिर भी वहां लोगों के पास जाना होता था, वोट मांग, गाली गलोच आपस में निकालते थे, लेकिन फिर भी वो बोलता था नहीं ये जो है। और यहां के कश्मीर के लोगों के लिए बिलखुसूस एक बहुत बड़ा सवाल है, स्टॉप बिलिटलिंग योर ओन पीपल। आप पगड़ी उछालते थे अपने पॉलिटिशियंस की, ये देखो कहां पहुंच गए। ये जो आपके साथ हो रहा है पार्टली इसलिए भी हो रहा है कि सरकार को मालूम है कि ये तो अपने ही पॉलिटिशियंस की पगड़ी उछालते हैं। मुझे छोड़िए, किसी और को पकड़ लीजिए, लेकिन पगड़ी उछालना बंद कर दीजिए, वरना ये आपको जमीन में डाल देंगे। ये बिल्कुल वापस करेंगे, लेकिन 5 साल बाद फिर लगाएंगे, जब इंशाल्लाह यहां टूरिज्म होगा, जब बाकी चीजें, झूठ में बोलता नहीं, जो अमीर लोग हैं उनको टैक्स भरना चाहिए, गरीब को नहीं टैक्स लगाना। कांग्रेस पार्टी सीनियर लीडर रमन बलान अमे हवाले कत करान वोनमुत यदि भारतीय जनता पार्टी तरफ लूकन सया वाद करने आमत तत यथो फैसलों समे पार्टी हज असलियत लूकन ब्रोह कुन यवान। बड़ी मुबारक है कि लोगों को नुकसान पहुंचाने में कहीं भी कोई कसर यहाँ पर नहीं छोड़ी, और वन नेशन वन टैक्स पूरे हिंदुस्तान की रियासतों को इस यूटी में भी इन्होंने एक ही बराबर समानता के माध्यम से ये प्रहार यहाँ पे किया है। लेकिन जम्मू कश्मीर एक यूटी है और यहाँ पे कहीं पे भी रोजगार नहीं। आप देख सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट चरम सीमा पे यहाँ पे है, और यहाँ पे एलजी साहब ने कमिटमेंट पब्लिकली की थी कि कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा, और वहीं पे जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने भी पिछले सेशन में कहा था कि कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। आखिर बिल्ली थैले से बाहर आ गई और भाजपा का असली चेहरा लोगों के सामने यहाँ पे आ गया। अब नोटबंदी हो, अब उसके बाद कोरोना के सिलसिले में हो, यहाँ के लोगों के पास कोई रोजगार नहीं, कोई कोरोना के बाद इकोनॉमिक पैकेज कहीं पे नहीं, हर लिहाज में लोगों के सामने बड़ी चुनौतियों का वो सामना कर रहे हैं। आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल चरमरा सी गई है, और अपनी इस ढंग से टैक्स टेरर क्रिएट करने वाली ये प्रशासन जो है वो सामने लगा, चाहे वो टोल प्लाजा के लिए टैक्सों की वसूली यहाँ पे हो, और मैं समझता हूँ कि ये भी एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड लूट यहाँ पे होगी कि लोगों के पास आमदन का जरिया कोई नहीं, लोगों के पास जम्मू कश्मीर में कोई इन्वेस्टर यहाँ पे काम करने के लिए नहीं आया कि यहाँ के प्राइवेट सेक्टर में भी लोगों को रोजगार मिले। हर लिहाज से जब रोजगार ही कहीं नहीं, और ये लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम के साथ साथ कहीं तो ये दावा करते थे कि सब कुछ हालात सामान्य है, लेकिन चुनाव यहाँ पे नहीं, जमहूरियत का कत्ल इन लोगों ने यहाँ पे किया। और जमहूरियत के बोर में जैसे ही जम्मू कश्मीर रियासत यूटी में तब्दील हो गई, भाजपा ने जम्मू कश्मीर के अवाम को पैरालिटिक मोड पे खड़ा कर दिया। पैरालिटिक मोड पे तो पहले ही थे जब इन्होंने यूटी तब्दील कर दी, लेकिन कोई यूटी की हमारी मांग नहीं थी। उस पैरालिटिक मोड के बाद आज ये आर्थिक संकट से गुजरते हुए आम अवाम पे जो प्रॉपर्टी टैक्स लाया, मैं समझता हूँ बड़े शर्म की बात है भाजपा के लिए, जिन्होंने कहने के बाद भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ये वाज लोगों के सामने ये ट्रस्ट डेफिसिट है और धोखाधड़ी भाजपा ने यहाँ के अवाम के साथ की है। भारतीय जनता पार्टी तर्जमान तो सीनियर लीडर अल्ताफ ठाकरन जायदाद टैक्स हवाले कत करान वोनमुत भारतीय जनता पार्टी छन सरकार किस हुक्मनाम सत इन वलिस वक्तस मज कर पार्टी हुंद अख वफद एलजी मनोज सिन्हा सत अमे हवाले मुलाकात। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसके हक में नहीं, और भारतीय जनता पार्टी का एक हाई लेवल डेलीगेशन जनाब रविंद्र रैना जी साहब की सदारत में गवर्नर साहब से मिलने जा रहा है, और यही अपील करेगी कि जो प्रॉपर्टी टैक्स कल शाम का जो ऑर्डर आया है इस टैक्स को रोल बैक किया जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी इकोनॉमिकली वो हालात नहीं है कि यहाँ के लोगों पे जो टैक्स का बोझ है वो उन पे लगा दिया जाए। क्योंकि आपको पता होगा कि पिछले 32 साल जो यहाँ मिलिटेंसी के दहशतगर्दी के गुजरे, उनमें जम्मू कश्मीर की जो इकानमी है वो इकानमी बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, और अभी यहाँ के लोग इस पोजिशन में नहीं कि वो प्रॉपर्टी टैक्स अदा कर सके। और भारतीय जनता पार्टी का यही स्टैंड, और भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि
फिलहाल ये जो टैक्स है इस आर्डर को रोल बैक करके टैक्स को रोका जाए और भारतीय जनता पार्टी इस सिलसिले में गवर्नर साहब से मिलने जा रहे हैं और हम यही अपील करेंगे कि टैक्स है टैक्स से भी लगाया नहीं जाए और जम्मू कश्मीर के लोगों को इससे राहत दी जाए। यही भारतीय जनता पार्टी चाहती है और यही भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। नहीं, सबसे ज़्यादा डेमोक्रेसी अगर आज देखिए तो जम्मू कश्मीर में आज सबसे ज़्यादा डेमोक्रेसी है क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी मजबूत हो गई है। आपके पंचायत के 3-3 पैटर्न 5 सरपंच BDCs DDCs और इसका मतलब है कि जो डेमोक्रेसी है डेमोक्रेसी ग्रास रूट लेवल पे मजबूत हो गई और डेमोक्रेसी की जो आज जम्मू कश्मीर में इससे ज़्यादा पहले कभी डेमोक्रेसी नहीं थी। लेकिन अदर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको वावेला करना है क्योंकि हर एक बात का वो शोर शराब उठते। अगर आप देखेंगे पिछला रिकॉर्ड उठाकर आप देखेंगे तो 1982 तक यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाता था। यही नेशनल कॉन्फ्रेंस। नाजरीन कोशिश खबरनाम जारी ये निमो तजारती वक्फ।